हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं वीएलए अंबाला जी को, जो कि सेबी रिसर्च एनालिस्ट है स्टॉक मार्केट टुडे से। मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग हर्षी। जी मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही कि अगर हम लोग बाज़ार के ऊपर आपका नज़रिया क्या है, और जिस तरीके से बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि छठे दिन यहाँ पर एक बढ़त बनती हुई दिखी है, यहाँ पर किस तरीके से आप देख रहे हैं? और ख़ास तौर पे जो हर्डल्स थे हम लोग देख रहे थे कि कहाँ पे सबसे तो ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला, 10 डीएमए वो पार करता हुआ दिखा है। तो वो चीज़ें आपके हिसाब से बाजार निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर नज़रिया? तो पहले बैंक निफ्टी देखिए अभी भी बाय ऑन डिप एंड ब्रेकआउट दोनों के लिए ठीक है। बस लेवल सही ढूंढना है कि कहां पर आपका मोमेंटम पकड़ में आप जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं। फ्यूचर्स में सितंबर मंथ के लिए ऑलरेडी निफ्टी का लॉन्च चल ही रहा है, आई थिंक यही सजेस्ट किया था एंड इट्स वर्किंग। और बैंक निफ्टी में भी अभी आपका जो क्लोजिंग है 54,500 के राउंड फिगर के पास में बोल रही हूँ, सेमी राउंड नंबर के पास में है। एनीवेज अगर हमको ये कल आज भी 54,400 के पास मिलता है, सो इट विल बी अ बाय ट्रिगर्ड, और वहां से आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्पॉट चार्ट पर रहता है। बट अगेंस्ट आपको स्पॉट चार्ट पर 54,800 एंड 54,950 ये दो टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। थोड़ा नजरिया स्विंग का रखिएगा, इंट्राडे में वोलेटिलिटी को अवॉइड करने के लिए। स्विंग में पोजीशंस को अगर कोई भी रखते हैं तो उनको समय मिल जाता है प्राइस के मूवमेंट को एनकैच करने के लिए। सो फिलहाल करंट लेवल पर जब तक कि प्राइस आपका, एज आई सेड बिफोर, कि सेल ऑन राइज का भी वो अभी दूर है, जो कि लगभग 54,900 से लेकर के 55,100 की रेंज में आता है। टिल देन यहाँ पर मेरे लिए तो बाय ऑन डिप का और ब्रेकआउट मोमेंटम ट्रेड का ही व्यू रहेगा। इनफैक्ट जब हम निफ्टी को देख रहे हैं तो निफ्टी याद आ रहा है मुझे, अपने सेल ऑन राइज के लिए आप बोल रहे थे कि मार्केट में क्या व्यू बन सकता है। तो मेरे नजरिए में अभी भी आपको जो फिलहाल दो सेक्टर है जो सपोर्ट कर रहे हैं, वन बाय वन। निफ्टी में सबसे पहले निफ्टी स्टैंडअलोन में बुलिश रहने वाला है, थोड़ा सा स्लगिश मूव होगा एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। उसका रीजन ये है कि कुछ सेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं और कुछ सेक्टर थोड़े से स्लगिश मूव करेंगे, धीरे चलेंगे। तो अभी भी निफ्टी में अगर कोई भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के बारे में सोच रहे हैं स्विंग के लिए, दे कैन स्टिल एनकैच दिस सपोर्ट जो है, जहां पर वरी होना है या फिर लॉन्ग पोजीशंस स्विंग के कट जाने चाहिए। वो लेवल आता है 24,850, और अभी हम जो मार्केट देख रहे हैं वो 24,970 पर है। तो टिल देन आपका 24,850 सेव है स्पॉट चार्ट पर। आपके लॉन्ग पोजीशंस आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और फ्रेश बाइंग के लिए आपके लिए रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट लेवल है वो होना चाहिए, जस्ट अ मिनट, आपका फ्रेश बाइंग के बारे में लेवल होना चाहिए 24,950 एंड 80, यानी करंट रेंज, और स्टॉप लॉस वही रहेगा 24,850। टारगेट जो हम यहाँ पर देखेंगे लगभग 2590, यानी, और उसके बाद में 25,200, ये दो लेवल्स मिल सकते हैं। बाय ऑन डिप का ही व्यू रहेगा। ठीक है मैम, ये आपने क्लैरिटी दे दी, और बहुत सारे व्यूअर्स के जो हैं वो सवाल हैं, हम लोग कोशिश करेंगे फटाफट से लेने की यहाँ पर, और माफ़ कीजिएगा इसी बीच और भी बहुत सवाल। लेकिन मैम एक सवाल मैं बीएससी के ऊपर लेता हूँ, क्योंकि कल मैं शो के दौरान था नहीं, लेकिन हाँ मैं देख रहा था कि बीएससी में कल काफ़ी दबाव देखने को मिला यहाँ पे, और इस तरह की खबरें भी है मैम, क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलेटरी हैं वो एक दिन ही एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, तो सीधा इम्पैक्ट है कि लोग जो है वो फिर एनएससी पे जाएंगे, बीएससी पे क्यों जाएंगे, इस तरह की दबाव की स्थिति वो दिख रही है यहाँ पर। तो मैम आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, बीएससी पे किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, और गिरावट बढ़ती हुई दिख सकती है क्या यहाँ पर? पहले तो डिस्क्लोजर, आई एम इन्वेस्टेड इन बीएससी नाउ। यस, नाउ इस स्टॉक में आप बाय ऑन डिप, ये एक ऐसा स्टॉक बनेगा, फाइनेंशियल सेक्टर आप कुछ भी करें, आपका डीमैट ट्रेडिंग वाला सेक्टर का स्टॉक है। और फिलहाल गिरावट कितनी हो सकती है हम ये स्टडी करते हैं पहले। तो अभी ये क्लोज हुआ है 22,260, 2226, या फिर राउंड फिगर में 2,270 के पास में। ये स्टॉक मुझे ज्यादा गिरते हुए नहीं लग रहा है। मैक्सिमम जो मैं यहाँ पर एक स्लाइड देख रही हूँ वो मैक्सिमम 2150 के पास तक ही है। अगर वहां तक भी आता है इट्स एन एड ऑन, वहां पर एवरेज किया जा सकता है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और या ट्रेडिंग के हिसाब से भी इस लेवल पर 2150 के आसपास अगर आता है तो बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2060 का, यानी 2060 रुपए का, और टारगेट जो हम यहाँ पर देखेंगे होल्ड करके जो लोग चल सकते हैं उनके लिए टारगेट रहेंगे 2450 पहला टारगेट, एंड फिर उसके बाद में ट्रेल करिए, नए हाइज बनने की पॉसिबिलिटीज है। ऑफ कोर्स समय देना पड़ेगा, बट इट हैज पोटेंशियल, वेरी गुड पोटेंशियल।
और रही बात की ये जो न्यूज का इम्पैक्ट है, देखिए डेफिनेटली जीरोधा, एंजल वन, इन सभी के भी जो क्लाइंट काउंट्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। अब उसमें भी जो बचा हुआ बिजनेस है वो बीएससी, एनसीडीएसएल इन सब में ही बटा हुआ है, एनएससी इन दोनों में ही बटा हुआ है। तो एक स्टॉक एक्सचेंज शायद थोड़ा अच्छा मूव करे, लेकिन ये बिल्कुल ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट में आ जाएगा, ऐसी चांसेस मुझे कम लगती है। चलिए मैम, ये बहुत अच्छे से आपने क्लैरिटी दे दी और व्यूअर्स जो थे इसको लेके कंसर्न थे। अच्छा मैम, एक हमारे प्राइम मेंबर हैं लक्ष्मी जी, तो उनका एक सवाल लेते हैं। कह रहे हैं कि कैन आई बाय शेयर ऑफ आरवीएनएल। तो मैम आरवीएनएल का शेयर की अगर हम लोग बात करें तो एक अच्छा खबर भी है इसमें, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, लोएस्ट बिडर जो है वो मेगा प्रोजेक्ट है वेस्ट सेंट्रल रेलवे का, वहाँ से मिला है और करीब कोई 170 करोड़ के आसपास का है यहाँ पे, जिसमें इंक्लूडिंग है एप्लीकेबल टैक्सेस हैं और तमाम चीज़ें। मैम आप कैसे देख रहे हो? पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, 2-3 दिनों में भी अगर देखें तो रेलवे काउंटर्स में एक मोमेंटम दिखा है। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, क्या करना चाहिए, किस तरह प्ले करना चाहिए? हर डिप पे इसको फिलहाल धीरे धीरे खरीदना शुरू कर दीजिए। अगर आप 300 के भाव से यानी 10% की रैली को मिस कर चुके हैं तब भी लेट नहीं है, ये अभी भी आपको वापस मिलेगा 320। पहले तो करंट रेंज इज नॉट बैड फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस रेंज में बाय करने वालों को 100% एक्सपोजर जो भी इस स्टॉक के लिए डिसाइड किया होगा, तो वो तभी करना है जब आप स्टॉक को कम से कम 1 साल अब। मुझे लगता है मैम ऑडियो का कुछ इशू, हाँ ऑडियो का, मैम प्लीज़, हाँ मैम अब प्लीज़ मैम कंप्लीट कर लीजिए जी। 1 मिनट, अभी ठीक है वॉइस? जी जी अब ठीक है मैम। ऑल राइट, तो स्टॉक में बाइंग का ही व्यू है, यहाँ पर सेल ऑन राइज का व्यू बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी 333 के पास में है। ग्रेजुअल मोड पर इसमें इन्वेस्टिंग शुरू की जा सकती है विद द व्यू ऑफ अनदर 1 ईयर टू होल्ड। और स्टॉक अगर आपको ये आरबीएनएल अगर 320 325 के पास मिलता है तो भी एड ऑन करना है, सेल करके भागना नहीं है। स्टॉप लॉस कंबाइंड रखना है 300 का, एक्सपेक्ट करने हैं हमको टारगेट, पहला टारगेट 360 एंड दूसरा टारगेट हमको लगभग यहाँ पर एक बड़ा जंप में मिलेगा जो कि कम से कम आता है आपका 395 पर। तो ये 2 टारगेट्स के लिए इसको आरवीएनएल को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आरवीएनएल को फ्रेश बाइंग भी, फ्रेश होएंगी। मैम आपके कौन से पिक है जो आपको पसंद आ रहे हैं? मौजूदा बाजार में क्या स्थिति लग रही है आपको, कहाँ पर अपसाइड दिख सकता है या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट बन सकती है? एक जगह पे एक पर्टिकुलर सेक्टर में मुझे अभी फिलहाल एक सरप्राइज मिला है निफ्टी आईटी का, एंड उसमें एक विप्रो तो ऑलरेडी हम सजेस्ट करके चल ही रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन में जो न्यूज फ्लो होना है, जो कंपनीज के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ ट्रम्प लगाने की सोच रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुली हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट कितना नेगेटिव पड़ता है उसके, आई वॉज सीइंग दैट न्यूज इन अ नेगेटिव नोट, लेकिन मार्केट ने उसके अगेंस्ट में व्यू किया है, एक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो भी फ्लो होना था, आई थिंक इट्स डन। तो इन्फोसिस आप देख सकते हैं अभी के लिए, कुछ समय के लिए इट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट बट इट्स नॉट लेट। विप्रो आईटी सेक्टर में आप विप्रो देख सकते हैं। डिक्सन तो ऑलरेडी हम लोग लेकर के चल ही रहे हैं। एक स्टॉक आपका और है परसिस्टेंट, अगर यूजर देखना चाहें तो परसिस्टेंट पर भी नजर रख सकते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है परसिस्टेंट में 5170 का, यानी इंट्राडे लो ही समझिए कल का। एंड इसके अगेंस्ट में जो टारगेट मिलते हैं वो 5670 पहला एंड 6000 मोमेंटम में रहेगा तो 6000 तक भी ये जा सकता है। तो आईटी के स्टॉक्स को बारीकी से देखिए, आरबीएनएल जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको बारीकी से देखिए, एंड इंडस्टार को भी आप बारीकी से देखिए। इंडस्टार में भी बहुत ही लो रिस्क पर, जो मेरे ख्याल से हमने इंडस्टार में भी पिछले हफ्ते आई थी, हमने यहीं पर इसमें बाइंग सजेस्ट की थी, एंड इट इज 320-22 से लगभग अभी 350 आ चुका है, बट स्टिल नॉट वीक। तो जो भी लोग इसमें भी अभी इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, दे कैन कंसिडर इट। ठीक है मैम, ये आपने क्लैरिटी दी, 2 पॉइंट्स 2 आपने बता दी कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पर हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैम एक सवाल हमारा जो है यहाँ पे आरती जैन जी का है, कह रहे हैं कि क्या मैं MIC इलेक्ट्रॉनिक्स में और मॉर्फन लेबोरेटरीज में इन्वेस्ट कर सकती हूँ? MIC इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मैम एकदम धुआंधार रैली 1 महीने के अंदर ज़बरदस्त देखने को मिली और GST का सीधा फ़ायदा स्टॉक को, इसके बिना पर ही ये स्टॉक भागता हुआ दिखा। आप कैसे देख रहे हैं? और मॉर्फन लेबोरेटरीज को भी मैम? अच्छा, सबसे पहले डिस्क्लोजर, हमने MICL को थोड़े दिन पहले मतलब मंडे यही वीक के 8 सितंबर में 8 सितंबर जो भी मंडे डेट रहा है, हमने इसमें बाइंग ट्रेड सजेस्ट किया था।
एंड येट टू जो हमारा 74 का टारगेट था वो तो हिट हो चुका है. सो ये जस्ट अ डिस्क्लोजर कि हम भी इसमें लॉन्ग पोजीशंस मेंबर्स को सजेस्ट किए अच्छा, हैं. मुझे इसी लगा मैम मोमेंटम आपने में ही पोर्टफोलियो में शामिल कर रखा है। मैंने कहा मैम से जैसी जिस पे स्टॉक पे चर्चा करते हैं ज़्यादातर मैम के पोर्टफोलियो में होती है। नहीं, मेरे पोर्टफोलियो में ज्यादा स्टॉक नहीं है, लेकिन रोलिंग होती रहती है. रोलिंग होती तो रहती है। इसलिए यस, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से. तो ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं रहा है, ये हमारे मेंबर्स के पोर्टफोलियो. मंडे हमने इसको रेकमेंड किया था. नाउ कमिंग बैक टू दी फर्दर व्यू, ये स्टॉक देखिए अभी 74 पर है. एंड आई सी कि यहाँ पर अगर आपको कोई भी डिप मिलता है, पहले तो डिप का वेट करिए मत. मैक्सिमम ये अगर नीचे जाता भी है, इसकी थोड़ा सा अलग वे से ट्रेड कर सकते हैं. 70 से 74 ध्यान से सुन सकते हैं हम इसको. 70 से 75 एक्चुअली उतना ही रेंज मिलेगा. 70 से 75 की रेंज में हम इस अगर ये मिल रहा है तो इसको फिर से बाय लिया जा सकता है. टारगेट की एक्सपेक्टेंसी जो हम रखेंगे 84 से लेकर के अप टू 100. एंड स्टॉप लॉस भी वैसे ही डीप होंगे, वाइडर होंगे. स्टॉप लॉस इसमें रहने वाला है आपका 60 का. तो पहले रिस्क को समझिए एंड उसके बाद इसको कंसिडर कीजिए अगर आपको कंफर्टेबल है तो. टारगेट के अगेंस्ट में जो हमें रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है वो अनदर 33% तक ही मिल सकता है. और रिस्क जो है वो लगभग 17% का है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है. हालांकि चांसेस कम है क्योंकि स्टॉक मोमेंटम में आया है. ठीक है, चांसेस कम है, मोमेंटम पे आया है. इसके अलावा मैम और भी बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल हैं, हम लोग कोशिश करेंगे फटाफट से लेने की. तो कृषकांत जी, आज हमने आपको स्ट्रेटजी बताई है तो आप ज़रूर देख सकते हैं यहाँ पे. इसके अलावा एक अखिलेश जी का सवाल है मैम, ये है जुपिटर वैगन्स के ऊपर. मैम जुपिटर वैगन्स के ऊपर आपका क्या नज़र है, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर भी क्योंकि लगातार बैक टू बैक अभी आरवीएल की बात कर रहे हैं हम, उसके अलावा जुपिटर वैगन को भी रेलवे मिनिस्ट्री से करीब 113 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है. आप कैसे यहाँ पे, आपका क्या नजरिया है? जुपिटर वैगन में ब्रेकआउट का वेट करिए जी. या तो मेरे ख्याल से हमने इसको लास्ट टाइम में डिस्कस किया है. इसको या तो आप ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड करें 325 के ऊपर. थोड़ा सा व्यूज में हम इसको देख लेते हैं. 325 330 के ऊपर क्लोजिंग बेस पर स्टिल नॉट बैड फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेड. और अगर आता है तो चांसेस कम है, तो मिस हो सकता है. इसीलिए करंट भाव पर भी अगर आप इसको लेने में सक्षम हैं, कर सकते हैं, तो 320 315 इस रेंज में बाइंग की कोशिश करिए. एंड टारगेट एक्सपेक्ट करिए 355 से लेकर के अप टू 390. इसके बाद ट्रेलिंग कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट पर. एंड कंबाइंड स्टॉप लॉस जो भी रहेगा आपका रहने वाला है वो 295. अगर अब ध्यान से सुने कि अगर आपको एवरेजिंग अप करनी, यूजर्स अगर एवरेजिंग करनी पड़े तो आपको एवरेजिंग एक बार शायद 300 के आसपास करनी पड़ सकती है. चांसेस कम है. तो इसीलिए ये स्टॉक अभी मुड़ने के लिए यानी अपसाइड की मूव के लिए रेडी हो रहा है लो रिस्क पर. तो थोड़ा सा वाइजली इसको आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं, पोटेंशियल दिख रही है. ठीक है मैम. इसके अलावा और भी कुछ सवाल ले लेते हैं मैम. एक तो मैम मैं आपसे वैसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि कल हमने देखा टेक्सटाइल शेयरों में काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला. और यहाँ पर चाहे वेल्सपन हो, गोकुल दास हो, तमाम ऐसे स्टॉक्स है जिसमें तेज़ी, वर्धमान टेक्सटाइल, तमाम इसमें तेज़ी देखने को मिली. क्या आपको लगता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से क्योंकि टैरिफ को लेके खूब पिटाई हुई है इन स्टॉक की, आपको लगता है थोड़ा सा मोमेंटम और बढ़ता हुआ आगे दिखेगा, या फिर क्योंकि जिसमें तेज़ी कल की उसके बाद हम लोग देखते हैं कई बार फिर दोबारा वापस प्रॉफिट बुकिंग आती है इस तरह के सेक्टर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको क्या सलाह रहेगी निवेशकों के लिए? थोड़ा सा और इसमें और कुछ समय के लिए बना रहा जा सकता है? अरविंद, मुझे याद है मैंने अरविंद बोला था कि अरविंद को रख लीजिए. जी जी, अरविंद है ना. तो हाँ. अरविंद अभी भी स्टॉक बुलिश है. और अरविंद के जैसे ही अगर आपको वेल्सपन, पता नहीं अभी कितना मूव किया, मैंने कल एक्चुअली मार्केट ट्रैक नहीं किया था. अच्छा. एक बार वेल्सपन प्लॉट को देखते हैं कितना हो गया है. यस, अरविंद एंड वेलकॉर्प इन दोनों को अभी भी देखा जा सकता है. दे आरंट वीक एज ऑफ नाउ. अब अगर ये मोमेंटम मिस हो भी गया है तो स्टिल कोशिश करिए कि आपको यहाँ से 5 से 10% का ड्रॉप मिले करंट भाव पर नहीं, क्योंकि आप फिर फंस जाएंगे क्योंकि उतनी बड़ी मूव नहीं होने वाली है. तो अप टू 5% का अरविंद की बात करें फिलहाल. अरविंद अभी 311 पर चल रहा है. अच्छा, आपकी स्क्रीन पे वेल्सपन है तो वेल्सपन ले लेते हैं, दैट्स फाइन. नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो कोई नहीं, मैम बता दीजिए. दोनों ही स्टॉक ठीक है. तो ये अभी 883 के आसपास में है. इसमें आप करंट भाव के पास में भी ले सकते हैं जो कि अभी 883 के आसपास है. तो 870 885 15 पॉइंट की रेंज है. कंसीडर इट अ बाइंग रेंज. मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 840 एंड डू एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 922 अप टू 985. ये टारगेट्स मिल सकते हैं. मोमेंटम में स्टॉक रहेंगे और जो भी गिरावट के चांसेस थे, देखिए कई बार होता यही है कि न्यूज थोड़े से बाद में आते हैं. एक्चुअली न्यूज अक्सर बाद में आते हैं. प्राइस पहले एक्ट करता है. तो इसमें यस,
और वही चीज प्राइस में होते हुए दिख रही है। बस मुझे एक जगह पे सरप्राइज है आईटी में मुझे लग रहा था कि अभी भी इसमें और डिप की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन रिबाउंड हो गया। सो दैट माई सरप्राइज, बट आई एम मूविंग अगेन विद द वेव। तो आईटी पर थोड़ा नजर बना के रखिए। कमिंग बैक टू द टेक्सटाइल अगेन, अरविंद एंड वेलकॉर्प आर द गुड पिक एज ऑफ नाउ। अगर किसी को इस टेक्सटाइल में ये दो कोई स्टॉक पिक करने हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं। ठीक है मैम, एक हमारी प्राइम मेंबर है सिंधु जी, तो वो पूछे अस्त्र माइक्रोवेव को होल्ड कर सकते हैं या बिकवाली करें। इन्होंने जो खरीदारी करी है वो 987 के आसपास है यहाँ पर, और मैम एक मोमेंटम दिखा है डिफेंस शेयरों में यहाँ पर। और कंपनी भी यहाँ पे हम लोग सब जानते हैं कि ये स्पेस, मेट्रोलॉजी और कई डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है यहाँ पे, टेलीकम्युनिकेशन से। तो इसका जो स्टॉक का भाव है वो करीब 1032 का है मैम, और इन्होंने जो खरीदारी करी 987 के भाव पे करी। तो क्या अभी इनको और बने रहना चाहिए, और मोमेंटम आपको दिख रहा है आगे, या फिर अब निकल जाना चाहिए? नहीं, अभी रुकिए। और इसमें आप 988 का 987 का आपका स्टॉप पे बाइंग है, लेकिन इससे नीचे आप इसको रख नहीं सकते। तो आप 988 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें फिलहाल बने रहिए एंड थोड़ा सा इसको मूव करने दीजिए। आपको हो सकता है कि ये 2-4 दिन एक्स्ट्रा ले, लेकिन टारगेट आपको दे के जा सकता है 1065 1065, एंड इसके बाद में आप ट्रेलिंग कर सकते हैं 1030 के भाव पर। तो फिलहाल बने रहिए, फिलहाल निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल निकलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, मैम की सलाह ये रहेगी। और इसके अलावा गौरव त्यागी जी का भी एक सवाल है मैम अशोक लेलैंड के ऊपर। कह रहे हैं 129 के भाव पे उन्होंने खरीदारी करी है, 200 शेयर्स है, होल्ड कर सकते हैं कि 1 साल तक का नज़रिया आपसे जानना चाह रहे हैं मैम, क्या करना चाहिए? ऑल टाइम हाई भी पीछे बनाया है स्टॉक ने अपना मैम 2 दिन पहले ही। यस, और ये बहुत ही स्ट्रांग रहा है, अभी भी जी। स्ट्रांग ही दिख रहा है। बट अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ करंट लेवल पर इनकी बाइंग कितना बताया, मैं मिस कर दिया मैंने। मैम इनकी जो बाइंग है 129 रुपीज़ के भाव पर है मैम, 200 शेयर है, 1 Okay. साल तक कैरी कर सकते हैं। 200 शेयर है, 1 साल तक कैरी कर सकते हैं। सो एक ऑनेस्ट रिव्यू देखिए मेरी नजर में आपके लिए होगा कि अगर आप इसको 126 के स्टॉप लॉस पर रख सके, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा उस लेवल पर, लेकिन अगर आप इसको 126 के भाव से मेंटेन कर सकते हैं देन प्लीज होल्ड इट। नए हाइस पॉसिबल है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन वगैरह सब जाएगा, लेकिन इट विल हैव अ पोटेंशियल टू हिट न्यू हाइस। एंड बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, 2 महीने में अप्रोक्सीमेटली नए हाइस मिल जाएंगे, ऐसा व्यू लगता है यहाँ पर। ठीक है मैम, ऐसा व्यू मिल रहा है, यहाँ पर बने रहने की सलाह है यहाँ पर। इसके अलावा मैम एक सवाल नीलेश जी का भी ले लेते हैं। इनके पास NHPC के मैम शेयर हैं, 5000 शेयर्स हैं 85 के भाव पर, 6 महीने तक का नजरिया। हम लोग मैम लगातार ब्रोकरेज की रिपोर्ट कवर करते हैं, तो एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई थी परसों, और उन्होंने डबल के टारगेट दिए 4 साल के अंदर। NHPC के 4 साल में डबल हो जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं 6 महीने के हिसाब से? ठीक है, पहले जब उन्होंने टारगेट दिया ही है ना, तो फिर एक बार ये भी देख लेते हैं कि इसमें जो FII की होल्डिंग्स है उस पे क्या चल रहा है, वो देखना बहुत जरूरी होता है जी। तो देखिए इसमें FII की होल्डिंग्स तो इंक्रीज हुई है, DI अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स भी इंक्रीज हुए हैं, रिटेलर्स घटे हैं। चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नेगेटिव साइड में नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसको करंट लेवल पर बाय कर रहे हैं तो ये कुछ मोमेंटम IT जैसे स्टॉक स्पेसिफिक हो रही हूँ मैं यहाँ पर, तो ये कुछ मोमेंटम ऐसा ही बन सकता है कि छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए। अगर अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहे हैं तो 82 का टारगेट एक्सपेक्ट करें, और इसके बाद आप इसको ट्रेल कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस एट 77, थोड़ा स्टॉप लॉस को अपलिफ्ट करके। तो होल्ड करिए, लेकिन 4 साल डबल हो जाएगा उतना नहीं होने वाला है, उतना में समय जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक थोड़े हर किसी न्यूज की वजह से इम्पैक्ट हो गया है। और वो वाली वेव जो 2022 में थी, वो वाली वेव आने के लिए कुछ अलग चाहिए मार्केट को, तो वो वाला अलग चीज जो है वो मिसिंग है अभी। ठीक है मैम। इसके अलावा यहाँ पर आप और भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं मैम। एक आईडी है सेव अर्थ हैप्पी लाइफ के नाम से, JM फाइनेंशियल में क्या आगे हो सकता है ये आपसे जानना चाहते हैं। कल तो काफ़ी पिटाई हुई है मैम, और इस यहाँ पे JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट भी आई, और हमने देखा कि जो स्टॉक था कार्ट रेट उसकी खूब पिटाई हुई यहाँ पर, वो भी पिट गया। लेकिन खैर हम यहाँ पे JM फाइनेंशियल की बात करें, कल करीब 7.5% टूटा हुआ। मैम क्या करना चाहिए? आप फिलहाल के लिए थोड़ा सा अवॉइड करिए एंड वेट करिए अच्छे भाव में री एंट्री करने के लिए, और मेरी नजर में वो अच्छा भाव आपको 160 और 150 यानी ये 10 पॉइंट की जो रेंज है यहाँ पर आपको मिलेगा। तो वेट कर लीजिए, रश मत करिए, इसमें वापस अच्छी एंट्री ढूंढिए और तब इसमें आपको एक मौका मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 160 150 का भाव मिल भी रहा है
तो आपका जो पहला टारगेट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसमें स्विंग ट्रेडिंग का मन बनाया था, तो 175 विल बी द टारगेट। लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्टिंग या फिर मिड टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे थे, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर 200 एंड अप टू 325। ये दो टारगेट्स आपको मिल सकते हैं मिड टर्म में। एंड मिड टर्म का मीनिंग होता है कि कम से कम 6 महीने तो आप स्टॉक को देंगे। जी बिल्कुल मैम। एक सवाल मैम, बिलियनियर बॉय का है, वो नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग रखते हैं, बिलियनियर बॉय आईडी के नाम से बनाया। अच्छा, सरफराज नाम है इनका। मैम ये कह रहे हैं कि रेट गेन जो है, इन्होंने 480 रुपये के बाइंग प्राइस है इनका, अभी 4 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, क्या अभी प्रॉफिट बुक करें या फिर रुके? रेट गेन मुझे स्टॉक नहीं क्लियर हुआ है जी। रेट गेट, ओके ओके जी ओके जी ओके, रेट गेट, ठीक है ठीक है। जी, स्क्रीन पर है मैम, देखिए आप। हाँ मिल गया, ठीक है। देखिए स्टॉक बुलिश है फर्स्ट ऑफ ऑल, और रैली लंबी होगी, तो आपने इसको 4 महीने बोला है ना होल्ड करने के लिए। तो इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस रखे अभी 640 के पास में है राउंड फिगर, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एक थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस रहेगा विच इज 560। 560 का स्टॉप लॉस अगर आपको पटता है, यानी अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल है, मैंने कल ही ये वर्ड सीखा है, पटता है तो ठीक है, तो अगर आपको इससे कंफर्टेबल है, इफ यू आर तो आप इसको होल्ड करिए 750 के लिए। स्टॉक में मोमेंटम है और ये समय लेगा, लेकिन ये जा सकता है। तो डिप में आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको टिप देखने के लिए मिल सकता है अनदर 5% 6% का, क्योंकि थोड़ा ओवरबॉट है, तो उसमें एवरेज करिएगा, ना कि एग्जिट प्लान करिए। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि ग्रेजुअल मोड पर, अगर आप फ्रेश बाइंग एड ऑन करना चाह रहे हैं, होल्ड करना चाह रहे हैं इसको थोड़ा 6 महीने 4 महीने, तो ग्रेजुअल मोड पर बाइंग होनी चाहिए, ना कि एग्रेशन के साथ में। ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक स्मॉल कैप स्टॉक है सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज, और हम लोग आपसे इसके बारे में राय जानना चाहते हैं मैम कि ये स्टॉक कैसा है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है, यहाँ पे इनकी सब्सिडरी भी है और पीछे इन्वेस्टमेंट भी हुई है, और देखते देखते स्टॉक एक टाइम पे मुझे याद है ये जो भाव था करीब 75 पैसे 80 पैसे था, और वहाँ से भागते भागते आज यहाँ पर आके खड़ा हो गया। क्या करना चाहिए स्टॉक? सिस्टमैटिक कॉर्पोरेट सर्विसेज, राइट, 1600 की 120 रुपए, हाँ 1600 करोड़ के आसपास की कंपनी मार्केट कैप कंपनी है। देखिए यहाँ पर सिर्फ अगर फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले यहाँ पे एक इवेंट है, आई नीड टू चेक दिस कि इवेंट क्या है प्लीज। अच्छा, तो आप अच्छा डिविडेंड है, नथिंग, हाँ नथिंग मच, एक डिविडेंड है सिर्फ यहाँ पर। एंड 16 सितंबर को सर्विस कंपनी जो है फंड रेज करने वाली है जी। और ये होगा लगभग 1 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है, लगभग 8,000 करोड़ तक। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, जो भी लोग करंट भाव पर आने की प्लान कर रहे हैं, तो टिक मार्क है कि आ सकते हैं। पहले तो स्टॉप लॉस ध्यान में रख के जरूर आना है। स्टॉप लॉस रहेगा 110 का, 120 पर चल रहा है राउंड फिगर, 110 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 133, 133 का पहला टारगेट रहेगा, एंड दूसरा टारगेट आपको 150, एंड उसके बाद में ट्रेलिंग करिए और मोमेंटम में ये जा सकता है। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो यहाँ पर आपको सेकंड थॉट नहीं लाना है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस ब्रीच हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि स्टॉक और स्लाइड होगा अप टू 92। तो आपको बहुत वाइजली इसमें कोई भी पोजीशन बनानी है। स्टॉक में ब्रेकआउट बनेगा तो ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन सकता है, इसीलिए मिस मत करिए, लेकिन एक्सपोजर थोड़ा सा लिमिट कर लीजिए। ठीक है, एक्सपोजर थोड़ा लिमिट कर लीजिए। हमारे व्यूअर हैं रोज़ाना हमारे साथ जुड़ते, बहुत मदद करते हैं व्यूअर जुड़ के, वो तो उनका ही सवाल था मैम। इसके अलावा मैम एक सवाल सोमा जी का ले लेते हैं। मैम कह रहे हैं कि सेंसेक्स को होल्ड किया जाए, या फिर इसको सेल किया जाए, इन्होंने कॉल ले रखी है। ओके, एंड कॉल अगर नहीं हूँ मैं गलत तो आज की होगी? हाँ मैम बिल्कुल आज ही की होगी, और क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन हालांकि दी नहीं है सोमा जी, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं आज ही की होगी। ठीक है, तो सेंसेक्स में आप 2 लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए मैम। देखिए सोमा जी, कि अगर आपका 81,200 के नीचे जा रहा है तो कट जाइएगा, मतलब पोजीशन को काट दीजिएगा, और अगर आपका ये 81,550 के ऊपर इंट्राडे में सस्टेन हो जा रहा है, अभी मेरे ख्याल से गैप डाउन ओपन हो रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट के पास ही है, तो आप देखिए कि सपोर्ट से बाइंग आ रही है या नहीं, 81,200 के पास से बाइंग आ रही है या नहीं, वॉच करिए। अगर बाइंग का मोमेंटम बन जाता है वहां से तो होल्ड कर लीजिए। और इंट्राडे का जो लो आपका, जो भी आपका इंट्राडे का लो आपकी स्ट्राइक का बनेगा, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी स्ट्राइक मुझे नहीं पता है, बट जनरली यही स्ट्रैटेजी ऐसे में यूज करते हैं।
तो जो भी आपका स्ट्राइक का इंट्राडे लो बनेगा टिल वो सस्टेन्ड है आप होल्ड रखिए, अदरवाइज आप उसको एग्जिट कर सकती हैं। जैसे आपका इंट्राडे लो एक बार जो इंट्राडे लो बना है वो कट जाता है तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद वाला जो लो बना है, ठीक है, आपको होल्ड करना है इसको। जब ये स्टॉक जब सेंसेक्स आपका 84,000 मुझे थोड़ा हिंदी 81,400 के ऊपर जब ये सस्टेन्ड आपको दिखे तब आप इसको कंटिन्यू टू होल्ड कर लीजिए और स्टॉप लॉस रखेगा जो भी आपका ओपन प्राइस रहेगा स्ट्राइक का। ठीक है मैम, इस पर आपने क्लैरिटी दी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय दिया अपना जी, थैंक यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।